बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बोलो भागवत भगवान की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहले हमने कथा सुनी भगवान की सुंदर लीलाएं। आज हम भगवान की माखन चोरी की लीला सुनेंगे। जब भगवान अपनी मां यशोदा के घर में सभी बच्चों के बीच में लेकर के तलवार अपने हाथ में घुमाने लग जाते थे, अनेक प्रकार की क्रीड़ा करते थे, तो गोपियां भी उनकी एक छटा पाने के लिए लीलायत रहती थी। प्रभु को लगा कि चलो अब ब्रजमामाओं को मनोरथ पूर्ण किया जाए और इन्हीं के घर में जाकर के इन ब्रजमामाओं को गोपियों को दर्शन दे करके हम आए। पर बहाना क्या मिले। क्रीड़ा करते करते भगवान ने एक दिन जितने भी ग्वाल बाल थे सबरे ग्वाल बाल इकट्ठे कर लिए और बोले कि हे ब्रजवासियों, चलो आज कुछ नया खेल खेलते हैं। ब्रजवासी कहने लगे, कौन सा खेल भैया? प्रभु बोले, चलो आज चोरी चोरी खेलेंगे। ब्रजवासी बोले, दारी के चोरी करवे सिखावेगो? मैया सुनेगी तो वे पिटाई करेगी कि छठी को दूध याद आ जावे। प्रभु बोले, हम कोई रुपया पैसा चुराने की बात नहीं करे भैया। ग्वाले बोले, भैया तो काय की चोरी? भगवान बोले, माखन मिश्री खावे की चोरी करो, और खाएंगे भी और खिलाएंगे भी, पीवेंगे भी और पिलाएंगे भी। चीज की चोरी कोई चोरी नहीं होवे, वह तो खाए कुछ होवे। ब्रजवासी बोले, तो तेरे घर में भूखमरी पड़ी है क्या? 9 लाख गैया तेरे बाबा के यहाँ है, दूध दही के भंडारे भरे हैं और तू चोरी करके खावेगो? कन्हैया बोले, मेरे घर में कोई कमी ना, पर यह सुदामा श्रीदामा तू देख 1.5 हड्डी का हो तो जा रहा है। और जब मैं पूछूं क्यों भैया तू इतना कमजोर कैसे है गए हो, तो सबरे ग्वाल वाल एक ही बात करे कि कन्हैया माखन की कोई कमी ना है हमारे घर, पर मैया लेके जाए सबको सब मथुरा बेचावे और बच जाए तो खाए को मिल जाए। कन्हैया बोले, कितनो गलत बात है। अरे गैयन की सेवा करके हम ग्वाल बाल और गोरस खाए मथुरा वाले? लाला ऐसे ही बेचते रहेंगे तो मथुरा के लोग तो पहलवान बन जाएंगे और हम सब बेच बेच के 1.5 हड्डी के कमजोर होते चले जाएंगे। ये बात ठीक ना है। गो सेवा हम करेंगे तो गोरस को आनंद भी हम लेंगे। सबरे ग्वाल वाल एक ही स्वर में बोले, ठीक है लल्ला, तेरी बात में दम है, चल कौन से घर में चोरी करे? कन्हैया बोले, पहले तो अपने अपने घर में चोरी करवे को अभ्यास कर लो। घर में सब चोरी करवे में सफल हो जाएंगे तब पड़ोसी के घर में सोचेंगे। सब ग्वाल ने अपने अपने घर में चोरी करी, कछु सफल भये, कछु विफल भये, कछु की पिटाई भई। दूसरे दिन इकट्ठे होकर के सब अपनी अपनी सुनाई में लगे, आज मुंह पर ये बीती, आज मुंह पर ये बीती। एक छोरा बोलो, कन्हैया जन्म कर्म में पहली बार तो चोरी करी तो मैया ने पकड़ कर पिटाई करी तो मेरी पीठ लाल कर दी। कन्हैया बोले, जा दारी के, पहली बार चोरी करी और पिट के चलो आयो। ब्रजवासी बोले, लाला हमारे बाप दादन के कबो चोरी करवो ना सिखायो। कन्हैया बोले, तो ठीक है, आज मैं प्रशिक्षण चालू करता हूँ, हम सिखाएंगे सबको चोरी कर लो। मंडली बनाओ, विद्यालय में भर्ती हो जाओ। आज से यह मंडल को नाम पड़ेगो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडली। चोर विद्या का प्रचार करेंगे, हम आपको चोरी करने में निपुण कर देंगे। फिर क्या था महाराज, मंडल के सदस्य बढ़ते चले गए। घर घर में माखन चोरी की लीला प्रारंभ हो गई। भगवान ने ब्रजमामाओं का मनोरथ पूर्ण करने के लिए माखन चोरी की लीला करी। अब तो गोपियन को जब भी दर्शन करने की उत्कंठा जगे, सभी गोपियां इकट्ठी होकर के शिकायत करने के बहाने दर्शन करने भगवान श्री कृष्ण के घर आ जावे। अरे यशोदा रानी, मैया दौड़ी आई, कहो बहन क्या बात है? सब की सब आज कैसे दर्शन देवे आई? मैंने तुम्हें कोई बुलाओ ना ही भेजो। गोपियां बोली, तेरे लल्ला के गीत गाए ना आए, तेरे लाला की करामात सुनाने आई हैं। सुन यशोदा, हम कोई चुगलखोर ना है जो काऊ की पीठ पीछे
चुपे चुगली करके भाग जाए। अरे हम जो भी शिकायत करेंगी तेरे लाला के मुंह पर करेंगी। बोल कहां तेरो छोरो, निकाल वाकू बार। सोही मैया आवाज लगावे, बेटा कनुआ। कन्हैया दौड़ करके चले आए। हाँ मैया क्या बात है? मैया बोली, लाला देख तो सही, सब की सब गोपियां आज तेरी शिकायत कर रही हैं, तू इन गोपियन को तंग काहे को करे? शिकायत को नाम सुनते ही लाल गाल फुलाए फुलाए के कन्हैया मुंह लटकाए के बैठ गए। भगवान की इस भोली सूरत निहार करके गोपियों को बड़ा आनंद आया। अब सब गोपियां तो भगवान की इस मधुर झांकी का दर्शन कर रही है और एक गोपी मैया को बातों बातों में उलझाए लेती है। यशोदा तेरो लाला तेरे सामने भोलो भालो बनकर खड़े, या को पेट की दाढ़ी हमने देखी या? एक एक गोपी ने शिकायत करी। प्रथम गोपी बोली, मैया तेरो छोरो आयो और मेरे घर में सवरे बछड़न को खोल के भाज गयो। मैया हंसकर बोली, तू गैया दूध को काहे जा रही होगी, सो मेरा छोरा ने बछड़ा खोल दियो, यहाँ की आदत है। गोपी बोली, नाय मैया तेरे अरे दूध दूहे को कोई समय ना है हो, उस तो पहला ये खोल के भाग गयो। और जब मैं गैया दूबे जा रही तब मैंने आवाज लगाई, लल्ला ने एक बछड़ा खोल दे, तो आंख दिखा करके बोलो तूने मोको नौकर समझ रखियो का अपनो, तेरे हाथ काम ना करे। मैया मैंने कहीं सो तमाम मोको बात सुना दी और अपनी मर्जी से जब चाहे खोल के भाग जाए। मैया बोली, तो एक काम कर बहना, तू या को एक दिन पकड़ करके अच्छी तरह आंख दिखाई करके डांट दियो तो या की हिम्मत ना पड़ेगी। दूसरी गोपी बोली, मैया खूब डांट कर देख लियो, जैसे ही तेरो लाला को आंख दिखाकर डांटने लग जावे सो ही खिलखिलाए के हंसबे लग जावे। अब भगवान जाने या की हंसी में जादू है कि मोइये हंसी आ जावे, सारो गुस्सो ठंडो है जाए। मैया बोली, तो एक काम कर, मेरे लाला तेरे घर में जैसे ही घुसे यहाँ को माखन मिश्री परोस के खिला दिया करो, तब तो कोई परेशानी नहीं करेंगे। एक गोपी बोली, मैया मैंने परोस के खूब देख लियो, मैंने परोस के एक दिन दियो और यहाँ वहां के हाथ जोड़कर बोली, लाला तू यहीं बैठ के खा ले, सो आंख दिखा के जाए। मैं काहे के घर, मैं कहूँ के घर ना खाऊं, मैं बोलो लाला तू ऐसो इतनो बड़ो बाप को छोरा है तो चोरी काहे को करे? तुम्हें फिर तुरंत हंस के बोलो, चोरी में माल में स्वाद बड़ो हो, चोरी के माल में बड़ो स्वाद लगे। अब बताओ मैया परोस दे ता मुंह फेर के बात बनाए कि चले जाए और बाद में चोरी करवे हमारे घर में आकर के खा जाए, यहाँ को बड़ो आनंद आए चोरी करके खाने में। मैया बोली, तो अपने माठ मटका जितने भी है सब के सब ऊपर छींका में टांग दो। एक गोपी बोली, मैया खूब छींके पर लटकाए कि देख लियो, तू ना जाने तेरे छोरों में एक मंडली बनाए रखी है, तो सबरी मंडली को लेकर के जब हमारे घर में आए मटका छींका पर देखकर देख पड़े तो सगरे तगड़े तगड़े छोरा को घोड़ा बनाए के बां के ऊपर चढ़ के, फिर दूसरों बां के ऊपर चढ़ के, तीसरा के ऊपर चौथो खड़े हो गए, फिर मटकी अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष जो तुम्हारो कन्हैया ऊपर चढ़ के सारा मटका फोड़ दे और फोड़ करके सारो माखन खाना प्रारंभ कर दे, टपक टपक करके अपने मंडले को भी खिलाए प्रारंभ कर दे। एक गोपी बोली, मैया तू मेरी और सुन, तेरो लाला एक दिन मेरे घर में आयो, मैं चुपे चाप सब कुछ छुप छुप के देख रही थी, ये खा तो रहो, मैं कुछ ना बोली, चलो खाने की चीज है, खाने दो, बच्चे हैं अपने हैं, खाएबे की चीज है, खाए लेने दो। तो मैया खाते खाते या को पेट भर गयो तो यानी सबरे ग्वाल मंडली को खिला दियो। मैंने फिर भी कछु ना बोली, पर खाते खाते सब ब्रज मंडल के जितने भी ब्रजवासियन को पेट भर गयो सो ही यानी आवाज निकाली कि मेरे घर के आंगन में 1000 बंदरन आकर टपक पड़े। भगवान जने वह बंदरन में ऐसी कौन सी इसकी रिश्तेदारी है, सब बंदर आकर के मेरे घर में इकट्ठे हो गए। मैया तेरे लाला की एक आवाज पर सबरे बंदर इकट्ठे हो गए। मैं फिर भी कछु ना कही, चलो खाए लेने दो, पर बंदर की जब खाए करके पेट भर गए, थक गए, तो सूंघ सूंघ करके मटका भगवा लगे। बंदर सब मटका सूंघ सूंघ करके भागने लगे। सो ही तेरे लाला ने मटको उठायो और बंदर की तरह ये सूंघने लगो और मटको को सूंघते ही नाक सिकोड़ करके बोलो, राम राम, इतनो सड़ो सड़ायो माखन घर में रखियो है या बंदरों भी ना खावे।
और ऐसे माखन को कोई आदमी खावे तो बीमार पड़ जावे। का जरूरत है ऐसे सड़े माखन को घर में रखने की? सो धड़ाम से मेरा मटको पकड़ करके पटक करके भाग गयो। अब बताइए यशोदा, स्वयं खावे, ग्वालन को खिलावे, बंदरन को लुटावे और बाद में सड़ो माखन बताए के मटका फोड़ के भाग जावे। एक गोपी बोली, मैया मेरी और बात सुन ले। मेरे घर में ना गैया है ना गौ रस है, दूध दही की कोई कमी ना है। मेरे घर में तेरो छोरो घुसावे, अब या के घर को कोनो कोनो एक एक छान मारो पर खाए में को कछु ना मिलो। जब बड़ी देर तक कछु ना मिलो, कब का यू बड़ी गुस्सा में आयो, अपने सखन से बोलो राम राम, ये घर में मरघट घर है या मरघट है? 2 घंटा हो गए घूमते घूमते, कबो खाए की कोई चीज ना मिले, भूख लग रही है, ऐसे घर में आग लगा देनी चाहिए। सब गुस्सा के मार को कछु ना मिलो तो एक कमरा में घुस गई हो। संयोग से वहां पे मेरी छोरी नींद से सोई रही थी। बाकी चुटिया पकड़ के नेक लंबी सी, तो लल्ला ने धीरे से चुटिया पकड़ के खटिया पर बांध दी। छोरी तो गहरी नींद में सो रही थी। अब छोरी की चुटिया खटिया की पटिया पे बांध दी और जाते जाते बाकी लाली के कानन में बोलो हाउ, और हाउ कहते ही भाग गयो। छोरी एकदम हाउ के नाम से डर गई और जैसे ही खड़ी भई तो चुटिया तनी और छोरी समझो हाये पकड़ के रोने लगी, चिल्लाने लगी, मैया दौड़ के आई, मोको काय हो गयो, मोको पकड़ो पकड़ो मैया, मेरे तो पसीने छूट गए, हे भगवान कौन सो हवा हमारे घर में घुसा है। दौड़ी दौड़ी में भागी, तब तक तो छोरो भाग तो नजर आयो। सो अब मैं सब समझ गई। मैंने दौड़ करके लाली की में बंधी हुई चुटिया खटिया की पटिया से तुरंत खोल दी और बोली लाली कोई हवा बवा ना है, या नंद को छोरो घर 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 डोले, तेरी चुटिया खटिया की पटिया पर बांध के नंद को छोरो बांध के गयो, डरने की कोई जरूरत ना। जब जाके मेरी छोरी की बात में समझ आई तो उसकी सांस में सांस आई। हे मैया जा घर में माखन होए वे परेशान, जा घर में माखन ना होए वो परेशान। वाके छोरा छापरन को रुला के भाग जाए तेरो लल्ला, के काम कहां तक सहन करे। मैया तिरछी निगाह से लालन को देखने लगी, क्यों रे लल्ला? तो कन्हैया इतनी रोड़ी सी सूरत बना कर लेते हैं कि मैया को दया आ जाती है। मैया विचार करने लगी, राम राम मेरो भोलो भालो लेख सो छोरो, और सब की सब मिलकर के शिकायत करने लगी। हाथ धो के मेरे छोरा के पीछे पड़ी है और मैं इन सब को डांट में लगाऊंगी तो मेरो लाला कितनो घबरा जाएगो, डर जाएगो। तो मैया फिर लाला की तरफ मुड़कर देखकर छोड़ देती है। और या बताओ याने क्या कियो, और जैसे ही गोपिन की बात ध्यान से सुनने लग जावे, सोई कन्हैया धीरे से मुंह उठा के मैया को मुखड़ो देखने लग जाए। मैया को मुख जब गोपियों की तरफ होए तो सामने खड़ी गोपियों के भरकुटी का इशारा करके कहने लगे, कन्हैया देख देख और बोल, कर ले शिकायत जितनी करनी है। तुम सबन की एक एक करके खबर ना ली तो मेरो नाम भी नंद को लाला ना। गोपियां कहती देख मैया या को चेहरो देख। सोई भगवान मुंह लटका करके नीचे बैठ जाते हैं कि मैया मुझे देखेगी तो मेरे को लगे मैया को कि कन्हैया डरा हुआ है। तो मैया जब भी देखती है लटका करके वो चेहरा, मैया की निगाह देख देख माए हो जाती है। गोपियों को आंख मटकाए के डांटने लग जाते हैं। यही नटखट रूप निहारने के लिए गोपियां 24 घंटे तक शिकायत करती रहती थी। उनमें से कुछ सही होती थी तो कुछ मन से ही गढ़ लिया करती थी। बाद में मैया समझाने लगी, सुनो बहनों मैंने तुम सबन की बात सुन ली, अब मेरो छोरा यदि तुम्हें चोर मालूम चले तो काऊ दिन यहाँ की चोरी पकड़ के क्यों ना मुझे दिखा दो। गोपियां बोली हाँ हाँ काऊ दिन पकड़े और तुम्हें दिखा देंगे मैया। मैया बोली पकड़ कर दिखाओगी तब मैं मानूंगी। मैया लाला को पक्ष लेकर के सब गोपियों को अपने घर से भगा देती है और बाद में अकेले में समझाने लग जाती है, देख लल्ला ये चोरी करबे कराबा को काम अच्छो ना हो। तेरे घर में कोई खाने की कमी है जो तू चोरी कर तो डोले। कन्हैया कहते मैया तू बड़ी भोली भाली है, इन गोपियों की बातन में नेको मत आया कर, ये सबरी सब एक नंबर की झूठी है। मैया हंसकर कहती है हाँ बेटा सो तो मोके पक्को भरोसो है कि तू ही ब्रज में सत्यनारायण है, बाकी सब के सब झूठे हैं। कन्हैया सोचने लगे वाह मैया मोको पहचान गई,
पुनः मैया ने समझाते हुए कहा, काऊ दिन तेरी चोरी पकड़ी गई तो समझ लीजिए। मैया अकेले में कबो डांट दें कबो समझा दें, यही आनंद लेने के लिए गोपियां आए दिन भगवान श्री कृष्ण के घर में आकर बहाना बनाकर दर्शन रस लेती है। इसी प्रकार भगवान सब ब्रज माताओं का मनोरंजन करने के लिए घर घर माखन चोरी की लीला करते हैं। अब एक दिन प्रभु ने सोचा कि व्रज का माखन तो बड़ा खा लिया, अब जरा व्रज की रस भी खा करके उसका स्वाद चखा जाए। व्रज रस की बड़ी महिमा संतों ने बताई है। क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन ब्रह्मांड घाट पर गए और सबकी आंखों से छुप करके एक मिट्टी का ढेला अपने मुख में धर लिया और उस मिट्टी के ढेले को गटक गए। दाऊ भैया ने देख लिया, कन्हैया तेरे मुंह में कहाँ है? कन्हैया मुंह बंद करके बोले, हूं। दाऊ जी बोले, अच्छा तो मैं झूठ बोल में सीख गए हो, चल मैया से तेरी शिकायत करूंगा। पकड़ करके दाऊ जी कन्हैया का कान और ग्वालन के साथ मैया के पास ले गए। मैया कृष्णो मृदम भक्षितवान, हे मैया तेरे कन्हैया ने आज मिट्टी खा ली। मैया घबरा गई, हे भगवान कल तक तो या कि माखन खाएबे की शिकायत मिले, तो आज सोची माखन तो खाएबो पीबे की चीज है, खाए ले कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान न दियो और ध्यान न दियो तो या को मतलब यो भयो कि आज रस भी खा ले, मिट्टी खाने भी प्रारंभ कर दी और ध्यान न दूंगी तो कल ये पुड़िया खावे लग जाएगो, जर्दो खाने में लग जाएगो, उटपटांग ने खाने जग जाए, आदत बुरी ना पड़ जाए। अब आज न छोड़वे वारी इस कन्हैया को। मैया ने उठाई एक सांटी और पकड़ लियो लल्ला को हाथ। ए चटोरे सच सच बता, तूने मिट्टी खाई कि नहीं? कन्हैया घबरा गए, आज तू भली पिटाई होनी ही होनी है। हाथ जोड़कर बोले, मैया ये सब ग्वाल वाल एक नंबर के झूठा है, मैंने मिट्टी नेकऊ ना खाई और फिरे तो विश्वास की बात तो मेरे मुखड़ो खोल के देख ले। मैया बोली, हाँ ये बात तूने बिल्कुल सही कही, चल दिखा अपना मुखड़ो। अब प्रभु ने सोचा कि मेरे मुख में माटी है और मैया के हाथ में सांटी है, माटी देखे के सांटी मारवे लग जाए। सो मुख खोलते ही भगवान ने मैया को सारा ब्रह्मांड का दर्शन दिखा दिया। नदी पर्वत बाग बगीचे वन वाटिका सूर्य चंद्र तारा मंडल आदि सब के सब देख करके मैया थर थर कांपने लगी, आंखें मीन मीन करके देखने लगी, हे भगवान ये नदी पहाड़ मेरे लल्ला के मुंह में कैसे आ गई? ओहो समझ गई, मेरो लल्ला तो साक्षात नारायण है, वास्तव में भगवान है कि ये स्वप्न में देख रही हूं, या कहूं देवता की माया है कि मेरी बुद्धि का भ्रम है? नहीं नहीं, ये कुछ नहीं, ये निश्चित ही नारायण है। स्तुति करि न जाए भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, नारायण समझकर भगवान को जो ही हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो भगवान को लगा कि ये माधुर्य लीला में ऐश्वर्य लीला कहां से आ गई। मुंह बंद करके भगवान तुरंत मैया से हंसकर बोले, मैया अब सच्ची सच्ची बोल, मिट्टी मुंह में दिखाई पड़ी? अब मैया तो मिट्टी की बात तो भूल गई, मैया तो थर थर कांप रही थी। हाथ जोड़कर बोली, लल्ला मिट्टी की बात करे, तेरे मुंह में तो बड़े बड़े पर्वत भरे पड़े। कन्हैया ताली बजाकर जोर जोर से हंसने लगे, अरे मैया तेरी बुढ़ापे में आंखें चौंधिया गई है, तू बूढ़ी है गई, अच्छी तरह आंख साफ करके देख, मेरे मुंह में पहाड़ कहां से आएंगे? मैया बोली, हाँ लल्ला वह तो मैं सोच रही हूँ, मेरी आंख भी मींड मींड कर साफ करके देखी, बार बार आंख को फाड़ फाड़ कर देखा, अरे लल्ला तेरे मुंह में कछू ना आए, ये सबरी बावरी आंखन की कछू बात है, बीमारी है गई मेरी आंखन में। और लपकपे लाला हृदय से लगा करके मैया ने कन्हैया को हृदय से लगाया। बुढ़ापे में कैसी कैसी बीमारी लग जाती है, नेक देर पले कैसी चकाचौंध मेरे आंखन में आई, मैं तो घबरा गई। सारी भगवत्ता भूल करके मैया फिर से वात्सल्य भाव में प्रभु के ऊपर बरसाने लगी। सुखदेव जी महाराज कहते, हे राजा परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे, जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का ये दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, नंद और यशोदा पूर्व जन्म में द्रोण और धरा नाम के वसु थे।
जिन्होंने घोर तपस्या करके भगवान का दिव्य वात्सल्य सुख प्राप्त किया। अब एक दिन की बात सुनो। दीपावली का सुंदर दिन था। मैया को घर में बहुत सारे काम करने थे। मैया ने दास दासियों को बाहर के कामों में लगा करके लाला को पालन में सुलाकर लल्ला के लिए ताजा माखन निकालने के लिए दधी मंथन प्रारंभ कर दिया। दधी मंथन करती जा रही है और कवियों ने जो लाला की बाल लीलाओं के ऊपर सुंदर सुंदर पदावलियां बना दी, उन पदों को मैया गुनगुना रही है। लाला की छटा मन ही मन निहारती है। लाला की उन लीलाओं का ध्यान कर रही है तो मन ही मन में स्मरण कर रही है। वाणी से पद गा रही है, तन से दधी मंथन कर रही है। अर्थात मनसा वाचा और करुणा तीन भावों से भगवान की भक्ति की याद कर रही है। तो फिर भगवान उसे छोड़कर सोते हुए कैसे रह सकते हैं। भगवान की नींद खुली और दौड़ करके मैया की मथानी पकड़ ली। मथानी पकड़ के बोले कि मैया बस अब तेरी साधना सफल हो गई, मैं आ गयो। कहने का भावार्थ कि मैया यशोदा तीन भक्ति होती है, मनसा वाचा और कर्मणा, और तीनों भक्ति मैया एक साथ कर रही है। मन से तो भगवान को उनकी लीलाओं का स्मरण कर रही है और वचन से मुंह से गीत गुनगुना रही है भगवान के, और कर्म से भगवान के भोजन के लिए, भोग के लिए दही का मंथन कर रही है माखन निकालने के लिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैया तुम्हारी साधना सफल हो गई, मैं आ गया। अब ये सब करने की कोई जरूरत नहीं मैया, ये सब छोड़ के मुंह को भूख लगी है। मैया बोली बेटा तो को भूख लगी है तो ताजे माखन में तो सब समय अभी समय लगेगा, तो चल मेरे दूध पी ले। तो गोद में बैठा करके मैया लल्ला को अपना स्तनपान कराने लगी। माँ का दूध माधव मुग्ध भाव से पी रहे हैं। अचानक पीते पीते मैया एक बात पूछूं? मैया हंसकर बोली हाँ बेटा, एक नाई को 10 पूछ। लाला बोले मैया या तो बता तो को दूध ज्यादा प्यारो लगे कि पूत ज्यादा प्यारो लगे। मैया बोली जादारी के जेबी को पूछने की बात है। अरे बेटा मोए तो पूत सबसे प्यारो लगे। अब सामने ये दूध दही तुम्हारे सामने क्या चीज है। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, मैया तो मुझसे बड़ो प्रेम करे। और इतने में मैया ने जब देखा कि चूल्हे के ऊपर जो दूध पड़ा था गर्म करने के लिए वो उफन रहा है, जो दूध उफनते देखा तो मैया ने उठा करके लाला को जमीन पे पटक दियो और मैया जाकर के दूध को उतारने लगी और भागी। कन्हैया को गुस्सो आ गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं बाबा अतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़कर मैया भागी। तो लाला अरुण दरुण आलन लाल में आंखें फाड़ने लगे। फड़कन गुस्से आ गया, गुस्सा आ गया कि अब हलई कहती कि पूत प्यारो लगे दूध ना प्यारो लगे, दूध देखते ही पूत की छुट्टी कर दे। लाला ने उठाए एक पत्थर की टुकड़ी और दूध की दही की जितनी मटके पड़े थे सबको धड़ाम धड़ाम फोड़ने चालू कर दिए। अब जब दूध दही बिखर गया, कीचड़ मच गई, सोई आंखें मींड मींड कर रोने लगे भगवान कन्हैया। आज मैया बहुत मारेगी, गुस्से में आकर तूने इतना नुकसान तो कर दिया। छोरन की आदत होए कि जानबूझ के नुकसान करे तो मैया मारेगी, ये सोच के पहले ही रोना चालू कर दिया। झूठ मूठ के ही आंख में आंसू निकालने लगे। बंदरों को बुलाए के ऊखल पर खड़े कर दिए, माखन लुटाने लगे। मैया ने उधर दूध उतारा पर धम धम की आवाज सुनकर मैया दौड़ करके आई और देखा कि आज तो घर में सब मटका फूट गए। अरे राम राम, अब तक तो मुझे विश्वास न हो तो, पर आज विश्वास है गयो। गोपियां बिल्कुल ठीक कह रही थी, आज ये मेरे ही घर में सबरे मटका फोड़ करके ठिकाने लगा दिया तो मुंह आज मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। मैया ने उठाई फिर से एक सांटी और लाला को पकड़ने के लिए भागने लगी। सो ही लाला ने भी आगे दौड़ लगा दी। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया। राजा परीक्षित हे राजा परीक्षित अब लो दर्शन करो। ऐसे भागता हुआ ब्रह्मा कहीं तुमने देखा है? इसे कहते हैं ब्रह्म। बहुत भागी मैया, पकड़ में नहीं आए कन्हैया। मैया तो पसीना पसीना है गई, लाठी टेक के बैठ गई। देख लाला तू पकड़ में आ जा, नहीं तो। कन्हैया बोले मैया तू मारेगी इसलिए तो भाग रहा हूं। मैया बोले नहीं बेटा, तू राजी राजी मेरे पास आ जाएगो तो मैं तुम्हें ना मारूं। कन्हैया बोले तो क्या करेगी? मैं बोले बेटा तेरी पूजा करूंगी। कन्हैया बोले पूजा करेगी तो हाथ में इतनी लंबी चौड़ी लाठी काई को?
मैया बोले बेटा बुढ़ापे में सबन को लाठी पकड़नी पड़े, ये लाठी अपने सहारे के ताई तेरे ताई थोड़ी है, और तो लाठी से डर लगे तो ये ले लाठी मैं फेंक देती हूँ। तो मैया ने उसी समय अपने पास में ही लाठी को फेंक दी। कन्हैया बोले देख मैया पूजा करिए। हाँ बेटा जरूर करूंगी। कन्हैया पूजा को मतलब ही ना समझ सके और पूजा करवाने के लिए आगे तो मैया के पास आते तो मैया ने गप से हाथ पकड़ लियो, दारी के तू घर चल, ऐसी जम के तेरी पूजा करूंगी कि तुझे छठी को याद दूध दिला दूं। मोय पर बुढ़ापे में कहां कहां भाग तो डुलाए, मेरी सांस उखड़ गई, पसीनों छूट गयो। अब कन्हैया की आंख मींड मींड कर भगवान रोने का प्रारंभ कर दिया। मैया को दया आ गई, अब ज्यादा मार में पीठ में ठीक ना है, छोरन को डांटना भी चाहिए पर इतना भी नहीं डांटना चाहिए कि डर के मारे घर छोड़ के भाग जाए और बाद में पर्चे छपवाने पड़े। सो मैया ने मारना पीटना छोड़ दिया और पकड़कर घर ले आई। फिर मन में सोचा बहुत दंड तो देऊंगी तो उदंड भी हो जाएगा, कछु तो दंड जरूर देना चाहिए। सो पकड़ करके ऊखल में ही बांधने लगी। चोर जाके घर में पकड़ो जाए वह भी चोर का साथी माना जाता है। सो ऊखल में खड़े होकर माखन लुटा रहे थे, रस्सी माखन लुटा रहे थे। चल ऊखल में ही तुझे बांध दूं। अर्थात ऊखल ने सहारा दिया भगवान को, इसलिए मैया कहती है कि ये तेरा साथी है, इसी से तेरे को बांध देती हूँ। तो पकड़ करके ऊखल में बांधने लगी। जैसे ही रस्सी बांधती है, रस्सी 2 उंगल छोटी पड़ जाती है, रस्सी कम पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आती है, उसको जोड़ती है, फिर बांधने का प्रयास करती है, फिर 2 उंगल कम पड़ जाती है। फिर तीसरी रस्सी लेकर के आती है, उसको बांधती है, उसको जोड़ती है, फिर उस रस्सी से बांधने लग जाती है मैया, फिर 2 उंगल कम पड़ जाती है। सब रस्सियां जुड़ गई, सैकड़ों रस्सियां जोड़ ली, फिर भी 2 उंगल रस्सी कम पड़ रही है। कैसा अद्भुत भगवान का चमत्कार है। न तो अणिमा महिमा के द्वारा भगवान छोटे बड़े हो रहे हैं और सिद्धि का प्रयोग भी नहीं कर रहे, जितने हैं उतने ही उनकी अवस्था है, पर रस्सी फिर भी 2 उंगल कम पड़ जाती है। कैसा विचित्र चमत्कार है। मैया जब पसीना पसीना हो गई, केस बिखर गए, वस्त्र अलंकार अस्त व्यस्त हो गए, तो भगवान को दया आ गई। मैया इतनी परेशान हो रही है, तो मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते देखा तो भगवान के हृदय में करुणा कृपा शक्ति जागृत हो गई और 2 उंगल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। अब ये 2 उंगल की कमी क्यों थी, इसका कारण क्या था? भक्त जनों का परिश्रम और भगवत कृपा। जब तक ये दोनों पुष्ट ना हो जाए तब तक भगवान भक्त के बंधन में नहीं आते। भक्त का परिश्रम प्रबल हो जाए और गोविंद की कृपा दृष्टि बरस जाए, सो ही काम बन जाता है। मैया बांधने में सफल हो गई। दाम अर्थात रस्सी और उदर अर्थात पेट, तो रस्सी पेट से बंधी, इसलिए भगवान का एक नाम दामोदर हो गया। मैया तो बंधा हुआ कन्हैया छोड़ करके भीतर चली गई। कन्हैया पुकारते ही रहे, जब काऊ ने नहीं सुनी तो प्रभु ने सोचा अब क्या करें, तो ऊखल में बंधे बंधे ऊखल को घसीटते हुए चल पड़े। अब कन्हैया के घर में आगे 2 अर्जुन के वृक्ष खड़े हुए थे, बीच में गोविंद निकलने लगे। दोनों वृक्षों में ऊखल अटक गया और जोर से झटका मारा तो धड़ाम से दोनों वृक्ष उखड़कर गिर पड़े। 2 महापुरुष उन वृक्षों में से प्रकट हुए। सुखदेव बाबा कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, ये दोनों नल कुबर और मणिग्रीव नामक कुबेर के बेटे थे। सरोवर में नगर स्नान कर रहे थे। नारद जी को देखकर भी वस्त्र धारण नहीं किया तो नारद जी के श्राप दिया, जाओ मूर्खो, तुम ऐसे मूर्खों की तरह जड़ की तरह खड़े हो, तुम जाकर के जड़ वृक्ष बन जाओ। तब से ये वृक्ष बने खड़े थे। आज भगवान ने स्वयं इन्हें इन वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। अर्थात भगवान ने कुबेर के दोनों बेटे नल कुबर और मणिग्रीव नामक इनको आज वृक्ष योनि से मुक्ति दिलाई, उस श्राप से मुक्ति दिलाई।
तो दोनों ने भगवान की स्तुति की कि हे प्रभु, ये वाणी सदा आपके गुणगान गाती रहे, ये दोनों कान आपकी कथा अमृत का पान करते रहे, ये दोनों हाथ सदा आपकी सेवा का कर्म करते रहे, ये मन सदा आपका स्मरण करता रहे, ये सिर सदा आपके श्री चरणों में झुका रहे, ये आंखें सदा आपके रसिक भक्तों का और सत्पुरुषों का दर्शन करती रहे, अथवा मंदिर में आपके श्री विग्रह का दर्शन करती रहे। ऐसे दिव्य भक्ति का वरदान मांगा। भगवान ने दोनों को मुक्त किया। वृक्षों के गिरने पर शब्द सुनते ही नंद बाबा दौड़े दौड़े आए और ऊखल में बंधे कृष्ण को देखकर बंधन मुक्त किया। पर इस घटना से नंद बाबा थोड़े से चिंतित हो गए। ब्रजवासियों से बोले, भैया अब हम यह गोकुल में नहीं रहना। जब ते लल्ला भयो रोज के रोज उत्पात होते रहते हैं, पर कहां जाऊं ये समझ में नहीं आता। उपनंद बोले, बाबा एक बहुत बड़ी प्यारी जगह है। अपने ब्रज में कई वन हैं, वृंदावन, निधिवन, वेलवन, कामवन, तालवन, मधुवन इत्यादि। इन सब में से सबसे सुंदर एक वन जहां लगे, वन वृंदावन नाम पशेवे नव काननम। सबसे सुंदर वन जो है वो वृंदावन है। तुलसी के ही सुंदर सुंदर पौधे से पलवृत विषभूत जो वन है वह वृंदावन है। अथवा जहां भक्त वृंदों का सदा निवास होता है वही वृंदावन है। वृंदावन भक्त समूहनावनम। भगवान भक्तों का, रसिकों का निवास जहां स्थान है वह श्रीधाम वृंदावन है। प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंता मणि जड़ित चारु चादर बिछा ही जहां भ्रांति प्रति भांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु भगवान ने वृंदावन बनाया है। वृंदावन की महिमा सुनते ही सर्वे साधु साध्विता हमादिन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, हमें भी वृंदावन बहुत पसंद है। फिर क्या था, बैलगाड़ियों में सामान लादा, गोकुल छोड़ करके सब के सब ब्रजवासी गाय बछड़ों को हाँक करके वृंदावन की ओर चल पड़े। हम और आप भी मीरा जी के पद के साथ वृंदावन में जाकर के भगवान का दर्शन करें। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलीन नानीम चह विक्षात सितु महाप्रीति राम माधवेन वर्ण्यो नृपः। श्री दाऊ जी महाराज भैया के साथ गोविंद 4 वर्ष की अवस्था में गोकुल छोड़ के श्री वृंदावन धाम पधारे। वृंदावन में आकर के जब प्रभु ने उसकी दिव्यता का अवलोकन किया, जिस वृंदावन में श्री गोवर्धन का शिखर है, सुंदर सुंदर विशाल वृक्षावली है, चारों तरफ खूब हरियाली हरियाली है, देख देख कर भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। अरे यह हरियाली में तक गैया खूब घास खाए प्रसन्न है गई, तो आज हमारे गोविंद गायों से इतना प्रेम करते हैं कि वृंदावन में तृण को देखा, घास फूस को देखा, तो हरियाली की देख देख कर बड़ी प्रसन्नता से मेरी गैया आज खूब प्रसन्न हैगी, खूब घास खाएगी। यमुना का निर्मल जल प्रवाह का जब दर्शन किया तो भगवान का मन उस ब्रज भूमि में प्रेम में भर गया। केवल श्री कृष्ण का ही नहीं, राम माधव वयो नृपः। नृप समाज संबोधन करके सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, यदि दोनों भाइयों का मन किसी भूमि को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ तो वह केवल श्रीधाम वृंदावन की भूमि को देख करके, इसलिए विशेष संबोधन यहां नृप कर रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, दोनों भैया बड़े प्रसन्न हुए। कन्हैया तो दौड़े दौड़े मैया के पास आए, अरे मैया, या वृंदावन में तो हम गैया चराए जाया करेंगे। मैया खूब हंसी, रे लाला, तू 4 वर्ष को छोड़ो, अपने आप को ठीक से संभाल ना सके, गैयन को कहाँ संभाल ले वो। लाला तनिक थोड़ा बड़ो है जा, फिर बड़े होकर के तो को गैया ही चरानी है, और तुम्हारा काम क्या है, ग्वालन को छोड़ो जो ठहरो तो गाय चराएगा। मैया ने बात टाल दी। कन्हैया मुंह लटका करके दूर जाकर के बैठ गए। मैया समझ गई, पास में आकर बोली, देख बेटा, यदि तेरी बहुत ही इच्छा है तो गैया बाद में चराइए, पहले छोटे छोटे बछड़न को ले जाके चरवा के तो सीख। अच्छा ठीक है मैया,
कन्हैया भी राजी हो गए और मैया ने भी अनुमति प्रदान कर दी। अब प्रभु गायों के छोटे छोटे बछड़ों के साथ अपने ग्वाल बालों को लेकर के आसपास ही घूमना प्रारंभ कर दिया। मैया की आज्ञा है कि ज्यादा दूर मत जाना, तो प्रभु आसपास ही वत्स चारण करने लगे। एक दिन बछड़ा चराते चराते विचरण कर रहे थे कि वत्रासुर नाम का दैत्य बछड़ा बन करके बछड़ों के बीच में आकर के मिल गया। वत्सासुर प्रभु पहचान गए, दौड़ करके आए और उसका पैर पकड़ करके ऐसे घुमाकर मारा कि सो ही वत्सासुर का उद्धार कर दिया। ऐसे ही एक दिन भगवान अपने बछड़ों को पानी पिलाने के लिए यमुना के पुलीन किनारे पर पधारे, तो वहां पर बैठा हुआ बकासुर, ये पूतना का बड़ा भाई था, जो इसने गोविंद को देखा, अच्छा यही काला काला मुरली वाला मेरी बहन को मारने वाला है, मैं आज उसका बदला लूंगा। तो वह बकासुर बगुला बनकर बैठ गया। जैसे ही प्रभु निकट गए, सो ही एकदम से पूरे वेग से भगवान को पकड़ करके मुंह में धारण करके निकल गया। ब्रजवासी देखते ही चिल्लावे लगे, अरे राम राम, ये कितनो बड़ो बगला कन्हैया को पकड़ के मुंह में खा गयो, बचाओ बचाओ। सब ग्वाल बाल बेचारे चिल्लाने लगे, परंतु भगवान ने बाकी पेट में जाके अपना श्री विग्रह इतना गर्म कर लिया, इतना तपा लिया कि उसे लगा कि जैसे आग का अंगारा मैंने खा लिया हो। जलने लगा उसका पेट और छटपटाने लगा, तो तुरंत उसने भगवान का मुख द्वार से बाहर निकाल दिया। और जैसे ही प्रभु उसके मुख द्वार से बाहर आए, भगवान ने उसकी चोंच पकड़ करके बीच में से चीर दिया और बकासुर का उद्धार किया। इसी प्रकार क्रीड़ा करते हुए प्रभु एक दिन आंख मिचौनी खेल रहे थे कि ब्रजवासियों, तुम छुप जाओ, जहां चाहो हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। ठीक है लला। तो सब छुपने के लिए स्थान देख रहे थे कि कहां छुपे। इतने में ही अघासुर नाम का एक राक्षस, उस अघासुर ने अपना इतना विशाल अजगर का रूप धारण किया और मुंह फाड़कर जिह्वा धरती से छटकाकर प्राणायाम चढ़ाकर बैठ गया। श्वास रोक ली कि कुछ हिल ना पाए, डुल ना पाए, बिल्कुल पाषाण प्रतिमा बन करके वह अघासुर बना पड़ा था। ब्रजवासी देखते बोले, अरे भैया, इतने दिन है गयो वृंदावन में घूमते घूमते, या गुफाएं आज इतनी पहली बार देखी है भैया। यह गुफा तो ऐसी मालूम चल रही है जैसे कोई सर्प हमें खाकने को लिए बैठा हो। भाई गजब को कोई कारीगर है, ऐसी सर्प के आकार का सजीव गुफा बना दी। भैया कलाकारण की कौन सी जीवंत बनाई दे। एक बोले, भैया मैंने तो ऐसे सुना है कि वृंदावन की गुफा में बड़े बड़े महात्मा भजन किया करते हैं, तो ये गुफा कोई बाबा बैरागी सब बैठे होंगे, चलो देख के आते हैं अंदर कौन कौन है। जैसे जैसे महात्मा इसमें रहते हैं, चलो घुस बैठे। सभी के सब चलने लगे। अब जैसे ही वे जिह्वा पर एकदम रख करके ब्रजवासी भीतर गए कि बोले, भैया वृंदावन के महात्मा बड़े ठाठ से रहते हैं, देखो सड़क भी कितनी सुंदर बना रखी है। इतनी सुंदर सड़क जैसे गद्दा बिछा रखा हो, ऐसे गजब की सड़क कबो हमने देखी ना है, चलो और अंदर चलते हैं। जब दरवाजे पे ही इतनी सुंदर है तो भीतर गुफा कितनी सुंदर होगी। और आगे बढ़े, लंबे लंबे बांके दांत तो चारों तरफ थे। एक बोले, चोरे ये सफेद सफेद खूंटा काय को लगा रखे हैं। एक बोले, अबे वृंदावन के महात्मा को नियम है गो कि अपने अपने सामान खूंटी पर टांग के जाए, सामान लेके भीतर ना घुसे। ठीक है भैया। सो सब ने जाकर के अपने हाथों में जो भी कुछ था वे सब वहीं पे टांग दिया और आगे बढ़ने लगे। इतने में अघासुर को अब तक श्वास रोके बैठा था, उसकी श्वास धीरे धीरे बाहर निकली तो गरम गरम दुर्गंध वायु जब अंदर से आई तो ब्रजवासी नाक पकड़ के बोले, हे भगवान, ये दुर्गंध कैसे आई? इस गुफा में कहां से आ रही और इतने गर्म हवा? अब एक बोला, कोई मालूम ना है, बड़े बड़े योगी महात्मा यहाँ से बैठ करके एक साथ प्राणायाम चढ़ाते होंगे और एकदम से जब सांस खींच रहे हैं तो सांस छोड़ते होंगे तो गरम गरम हवा निकल रही होगी। तो दूसरा बोला, क्यों रे, तो फिर ये दुर्गंध काहे को? एक ने कहा, अरे भैया महात्मा सु अपने शरीर कोई होश ना रहे हो, समाधि में या तो कोई जीव जंतु जकड़ कर हड़बड़ा कर मर गए होगो, या वहां की दुर्गंध आने लगी।
अपन जाकर सफाई कर देंगे, इस दुर्गंध से भी छुटकारा मिल जाएगा महात्माओं को। एक बोला भैया हमें तो नेक डर लग रहा है। दूसरा बोला भैया काय की बात को? पहला बोला तू भूल गयो, बाद में कितनो बड़ो बगुला बन के आयो राक्षस, अपने कन्हैया को पकड़ के खा गयो। भगवान न करे कि ऐसे ही यह भी कोई असुर हो और हम सबको खा जाए। तो सबरे ग्वाल वाल एक सुर बोले भैया काय को घबरा रहे हो, अपनो कन्हैया अभी तो अभी पीछे ही है। यदि ये भी कोई बगुला की तरह बकासुर भयो तो कोई बात नहीं, जैसे ही बगुला मार दिया वैसे हमारे कन्हैया इस बकासुर को मार के फेंक देंगे, चीर के फेंक देंगे, अपन को डरने की कोई जरूरत ना है। तो इतना कह करके ताली बजा करके शोर मचाते हुए सब के सब ग्वाल वाल उस बकासुर के पेट में उधर में जाने लगे, भागने लगे। अब भगवान ने देखा राम राम, सब के सब ग्वाल वाल घुसे जा रहे हैं। दूर से ही देखते भगवान ने अघासुर को पहचान लिया, जान गए। आवाज लगे अरे ब्रजवासियों रुको रुको, ये गुफा नहीं है। खूब चिल्लाए पर किसी को कुछ सुनाई नहीं दिया। इतना शोर कि किसी को सुनाई नहीं पड़ा। प्रभु को लगा कि अब तो इनको बचाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। मेरी प्रतिज्ञा है मैं अपने भक्तों का कभी पतन नहीं होने देता। ब्रजवासियों से भूल हो गई तो क्या हुआ, तुरंत उस भूल के साथ साथ उसका एक विश्वास भी है कि हमारा कन्हैया हमारे पीछे है, और इसी विश्वास के साथ कन्हैया उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु ने विश्वास के साथ वह जहां जाते हैं तो भगवान की प्रतिज्ञा है, अर्थात एक बार भी जिसने कह दिया कि प्रभु मैं तुम्हारा हूं, तो फिर समस्त भूतों से उसे भी अभय दे देता है। ये मेरी प्रतिज्ञा है। मैं भगवान की इसी प्रकार की प्रतिज्ञा है। और भागवत के एकादश स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं, भगवान कहते हैं उद्धव वैसे तो मेरा भक्त विषयों से भटकता ही नहीं, फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवान होती है। कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर के मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाता है, तब भी मैं अपने भक्तों को वहां से संभाल कर निकालने के लिए आता हूं। पाप का भी पेट फाड़ कर निकाल लाता हूं, पर भक्त का पतन नहीं होने देता। अपना बच्चा कितना भी गंदा हो जाए, मन लगा ले, गंदगी लगा ले, धूल चूट कीचड़ आदि में फंस जाए, तब भी माँ उसे दुलार करके अपने प्रीति की कम नहीं होने देती। और लोग देखेंगे तो इधर उधर घूम लेंगे, घृणा करने लगेंगे, पर माँ देखेगी अपने बच्चों को तो तुरंत नहलाएगी, धुलाएगी और उसको साफ सुथरा करके मोटा मोटा काजल लगा करके सजा सवार करके पिताजी को पीछे पीछे भागने लगते। अरे भाई जरा हमें भी तो अपनी गोद में दे दो, हमारा भी अधिकार है। ऐसे फिर पिताजी कहते हैं मैं विषयों के प्रति आकर्षण है, जल्दी से इसका निग्रह नहीं होता, इसलिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े उच्च कोटि के जिन्हें आत्म स्वरूप का बोध हो चुका है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी फिसल जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है जो मुझे मान करके मेरा आश्रय लेकर चलता है उसे मैं भटकने नहीं देता, क्योंकि वह मेरे भरोसे पर है। और जो मेरे अपने बल पर चले वह भटक सकता है, लेकिन जो मेरे भरोसे पर चले वो कभी नहीं भटक सकता। जो मेरा प्रपत्र हो गया वह माया से बच सकता है, मैं उसे बचा लेता हूं, भटकने नहीं देता। ये अघासुर क्या चीज है? अधय अर्थात पाप की प्रवृत्ति को ही अघासुर कहते हैं। जो पाप की प्रवृत्ति लेकर घूमते हैं उसे अघासुर कहते हैं। ब्रजवासी उस पाप में अघासुर को एक पर्वत की गुफा समझ करके धोखा खा गए और उसमें प्रविष्ट हो गए। उसी प्रकार भक्त भी कभी कभी प्रमादवश पाप की प्रवृत्ति को पहचाने बिना उधर प्रवृत्त हो जाते हैं। माया इतनी बलवती होती है कि धोखा दे देती है। परंतु जब व्रजवासी घुसे तो भगवान ने बहुत आवाज लगाई, रुको रुको खतरा है, यह गुफा नहीं है, पर सुनी नहीं। उसी प्रकार भगवान का शरण पात्र भक्त जब किसी की पापवर्ती में प्रवेश करता है तो भगवान जो हृदयस्थ है वह हरि रोकते हैं, टोकते हैं, बार बार टोकते हैं, सावधान करते हैं, इधर मत जाओ खतरा है, ऐसा मत करो। परंतु हम लोग उस आवाज को दबा देते हैं। उस समय वह गुफा का आकर्षण इतना प्रबल होता है कि जीव उस अंतर आत्मा की आवाज को सुन नहीं पाता, समझ नहीं पाता और अनसुना करके घुस जाता है, जैसे ब्रजवासी घुस गए। भगवान ने इतना पुकारते हैं फिर भी किसी को सुनाई नहीं पड़ा। अब जब नहीं सुन पाए तो अघासुर के मुख में चले गए, तो फिर भगवान भी उनकी रक्षा करने के लिए
तुरंत भीतर गए। जो ही भगवान अघासुर के मुख में प्रवेश किया, अघासुर ने तुरंत अपना मुख बंद कर लिया। अब तो सब के सब अघासुर के मुख में बंधी हो गए। अब बड़े बड़े देवता जब भगवान मुख में बंदी हो गए तो बड़े बड़े देवता विमानों में बैठ करके दृश्य देख रहे हैं तो हाहाकार करने लगे। अघासुर तो सबको खा गया, परंतु भगवान ने उसके श्वास छिद्र में बैठ करके अपना शरीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। श्वास छिद्र को पूर्णतः अवरुद्ध कर दिया। अघासुर बिना श्वास लेने के कारण छटपटाने लगा, थोड़ी छटपटाने लगा, तड़पने लगा और फिर उसका ब्रह्मांड फट गया। उसी छिद्र से भगवान सारे ब्रजवासियों को लेकर के बाहर निकल आए। अमृतमय दृष्टि से सबने देखा तो सबके सब सोते हुए जागते खड़े रह गए। अघासुर के शरीर में एक तेज पुंज निकला जो भगवान के चरण कमलों में विलीन हो गया। भगवान ने ब्रजवासियों की रक्षा की, अघासुर का उद्धार किया। राजा परीक्षित कहने लगे अघासुर का भी उद्धार हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ, इसमें क्या संदेह है परीक्षित? अरे जो भगवान का नाम लेकर मरता है वह तर जाता है, और जो भगवान को पेट में रख करके बैठा करके मरा हो वह कैसे नरक में जा सकता है? आश्चर्य तो इस बात का हुआ कि हे राजा परीक्षित, आज अघासुर मरा है तो ब्रजवासियों ने लेके उसके 1 वर्ष बाद घर में आकर मैया से कहा, मैया तेरे कन्हैया ने आज अघासुर को मार दिया। राजा परीक्षित चौंके कि हाँ, एक घटना 1 वर्ष बाद और ब्रजवासियों ने सुनाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं हाँ परीक्षित, तुम्हारे मन में अतिशय अनुराग देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रहस्य छुपाते नहीं बनता। तुम्हें सच बात बतानी चाहिए। सुनो, ग्वाला जब गैया चराने जाते हैं ना तो अपना कलेवा बांध करके साथ में ले जाते हैं, और जहां कोई अच्छा सा स्थान देखा गायों ने चराने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया और अपने कलेवा जो लेकर घर से आए हैं वो पोटली ले जा करके किसी वृक्ष की शाखाओं में लटका देते हैं, फिर आपस में इसको खेलते हैं। तो जब सब ब्रजवासी अघासुर के मुख में बाहर निकले तो बोले, कन्हैया आज तेरी कृपा से सब बच गए, नहीं तो हमारा तो नाश्ता हो जाता। पर लाला अब हमको बड़ी जोर से भूख लगी है। भगवान बोले तो निकारो अपनो अपनो कलेवा उतारो। ब्रजवासी अघासुर के मुख में कलेवा अपने साथ लेकर चले गए थे तो सारा कलेवा खराब हो जाता, विषैला हो जाता, परंतु अघासुर के मुख के बाहर फिर वह कलेवा जो वृक्षों की शाखाओं पर लटका रखा था उसने सबने उतारा। कन्हैया बोले चलो यमुना के तट पर बैठ करके भोजन करते हैं। सबको लेकर के यमुना के तट पर पधारे। यमुना जी की सुंदर सुंदर कोमल कोमल बालू की रेत पर ऊपर भगवान विराजमान हो गए। ब्रजवासी चारों तरफ गोला बना करके बैठ गए। एक छोरा चक्कर, फिर दूसरा छोरा बड़ा, उससे तीसरा, उससे बड़ा, ऐसे शाखाओं के बीच में रास मंडल। एक तरफ भगवान मुख करते हैं तो दूसरे पीछे को खींचता है। एक कन्हैया मेरी तरफ मुंह कर, तो भगवान चारों तरफ मुंह करके बैठ रहे हैं। प्रत्येक की तरफ भगवान मुंह करना चाहते हैं। भगवान किसी को भी विमुख नहीं होने देते, क्योंकि जिसकी ओर पीठ होती है वही ब्रजवासी असंतुष्ट हो जाता है। इसलिए सबको लग रहा है कि भगवान का मुख हमारी तरफ है। भगवान ने ऐसी लीला बनाई, भोजन प्रारंभ कर दिया। कैसे भोजन हो रहा है? सुखदेव जी बाबा शब्दों में कहते हैं, सबने दर्शन किया। विभद्र वेणु जठर पट्टो श्रृंगवेत्रशीचे कक्षे। भगवान भोजन करते समय अपने पीतांबर को उतार करके कमर पर बांध लेते हैं और कमर में बंधे हुए पीतांबर से अपनी श्रृंगी और एक तरफ बंसी को डाल देते हैं। एक नेत्र अर्थात डंडा भोजन करते समय अपने बगल में ले लेते हैं और बाएं हाथ की हथेली पर दही और भात मिश्रित मिला करके कमल बना रखा है। और कुछ ब्रजवासी पत्ते तोड़कर लाते हैं, पत्तों पर परोसकर पा रहे हैं, परंतु हमारे गोविंद अपने हाथों में करपात्री बनकर भोजन कर रहे हैं। अपने वाम कर में पात्र बना रखा है और बाएं हाथ की हथेली पर दही और दूध भात मिलाकर के रख लिया। सब ग्वाल बालों में से एक एक फल का अचार मांग रहे हैं। तो कौन सो अचार लेकर आयो भैया, निकाल। सब
ग्वाल बाल अचारों की एक एक कली मांग मांग करके उंगलियों के बीच में दबा करके सब खट्टे मीठे अचारों का एक साथ दही भात के साथ आनंद ले रहे हैं। सब ग्वाल बाल गोविंद विराज के बीच में गोविंद विराजमान है और गोल चक्कर बनाकर बैठे हैं। लंबा चौड़ा ग्वालों का समुदाय है, उनके बीच में बैठ करके भोजन के साथ साथ कभी कभी जोर से हंसते हैं तो कभी एक दूसरे को व्यंग्य करके परिहास करते नजर आते हैं। स्वर्ग के सभी देवता विमान में छाए हुए इस वन भोज लीला का दर्शन करते आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। देखो देखो वह बड़े बड़े यज्ञों का भरोसा भक्तों को नारायण आज कैसे भोजन कर रहा है। अरे बड़े बड़े यज्ञ करने वाले वेद पाठी बड़े बड़े कर्मकांडी विद्वान लंबे चौड़े वेद पाठ करते हैं, फिर भी भोग लगाने के लिए नहीं आते। और आज यहाँ देखो उस ग्वाला ने आधा लड्डू खाया, जूठा करके कन्हैया मेरो लड्डू बड़ो गजब है, तू खाए के देख। अब कन्हैया भी अपने आप में आधा लड्डू जूठा हुआ भी खा रहे हैं। अर्थात भगवान को जूठे मीठे का कोई विचार नहीं। वह यज्ञ भोक्ता नारायण की इस बाल लीलाओं को तो देखो, इस भोजन की लीला को तो देखो। ब्रह्मा जी इस विचित्र भोजन लीला को देख करके सिर खुजलाने लगे, कभी नाक सिकोड़ने लगे। हे भगवान, ये क्या नारायण है? इसमें तो कहीं ना कहीं भगवत्ता के लक्षण नजर नहीं आते। देखो देखो भोजन का नियम होता है महाराज, हाथ पैर धो करके बैठना चाहिए, आसन पर बैठना चाहिए और मौन होकर के भोजन करना चाहिए। परंतु यहाँ तो भोजन के लिए सीधे दौड़ आए, ना हाथ धोए ना पैर धोए ना कोई आसन लिया। यमुना जी के तट पर भोजन कर रहे हैं, आसन का कोई काम नहीं, जूठे मीठे जो भी विचार कोई नहीं, चाहे जिससे मांग लो चाहे जिसको दे दो, जैसा जिसका भोजन वैसा खा रहे हैं। ये कैसा नारायण है, ये कैसा भगवान है। भोजन करते करते कभी किसी के पीछे दौड़ जाते हैं, कभी भोजन छोड़ देते हैं। ये एक दूसरे पर अनेक प्रकार से कटाक्ष करके हास्य प्रहास कर रहे हैं, कहीं से भी कोई मर्यादा दिखाई नहीं दे रही। ब्रह्मा जी को लगा कि जब इतनी विचित्रता हो रही है तो क्यों न इनकी परीक्षा ले ली जाए। ब्रह्मा जी ने क्या लीला करी कि भगवान तो इधर ब्रजवासियों के साथ भोजन करने में मुग्ध हो गए, उधर ब्रह्मा जी धीरे से आए और सारे बछड़ों को लेकर के चुरा करके ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रजवासी बोले, हे लाला, खा तो रहेगो कि बछड़न को भी देखेगो? भैया दूर दूर तक एक ही बछड़ो नजर नहीं आता। कन्हैया बोले, तो तुम भोजन करो, मैं देख करके आता हूं। कहां चले गए, कहां भाग गए बछड़ा? सो कुछ तो भोजन का घास मुंह में लेकर भर लिया, कुछ हाथ में लेकर के भगवान दौड़ने लगे। खाते खाते बछड़ों को देखने के लिए हाथ में भोजन का घास लिए भागते चले जा रहे हैं। और जहां भगवान बछड़ों को देखने के लिए गए तब तक ब्रह्मा जी सारे ब्रजवासियों को जो ग्वाल बाल थे उसको भी उठा करके ले गए। अब भगवान दूर दूर तक जंगल में बछड़ों को देखते फिर रहे हैं, एक भी नजर नहीं आया। प्रभु ने सोचा, भाई कोई गायब होता तो कोई पूछता, एकाद हो जाता। अरे हजारों बछड़े सब के सब गायब हो गए। कहां गायब हो गए? लौट करके यमुना के तट पर आए तो अब वहां पर कोई ब्रजवासी भी नजर नहीं आया। भगवान को लगा गड़बड़ तो जरूर है। भगवान ने ध्यान लगा करके देखा, सो भगवान ने प्रभु सब समझ गए। अच्छा, तो ये सब ब्रह्मा जी की करामात है, ये हमारी ही परीक्षा लेना चाहते हैं। ठीक है, तो हम इन्हें जवाब देते हैं। तो जो जिस विषय का विद्वान हो उसे उसी प्रकार से प्रभावित किया जाता है। तो वह पंडित है, पंडित कोई है तो विद्वान होगा तो उसे व्याकरण की विपत्तियों से प्रसन्न और प्रभावित किया जा सकता है, तब उसकी योग्यता मानेगा। वेद पाठी है तो उसे वैदिक मंत्रों से प्रभावित किया जा सकता है। तो भगवान को लगा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने वाले हैं, सृष्टि की विशेषज्ञता है, सृष्टि करता है, तो हम इन्हें अपनी नई सृष्टि का आज अवंकलन कराते हैं, इन्हीं के विषय में इन्हें प्रभावित करते हैं। भगवान ने लीला रची, जितने ब्रजवासी थे भगवान उतने ही बनकर के ग्वाल बाल तैयार हो गए। जितने बछड़े थे भगवान स्वयं ही बछड़े बन गए।
भगवान उतने ही बछड़े बनकर तैयार हो गए। ब्रह्मा जी की सृष्टि बछड़ा और ब्रजवासी कि जैसी थी भगवान ने सेम वैसी की वैसी बना दी। और तो और भगवान ने केवल शरीर मात्र ही नहीं बनाया, जो ब्रजवासी ने जैसे कपड़े पहने थे, कपड़े भी भगवान स्वयं बन गए, वैसे ही बन गए, वही कपड़े भगवान बन गए। जो ब्रजवासियों ने अपने हाथों में डंडा ले रखा था, डंडा भी भगवान बन गए। सर्व विष्णु वही जगतः, अर्थात आज के महाकाव्य भगवान ने चरितार्थ करा दिया। केवल पंचभौतिक शरीर बना लेते, कपड़े मात्र बना लेते, तो कहीं स्वभाव जैसा ना हो तो कपड़े जाते। अरे पहले तो हमारा बच्चा बड़ा सुशील था, आजकल बहुत उद्दंड हो गया, तो स्वभाव भी तो वैसा ही होना चाहिए। भगवान के दिव्य नीलमणि की कांति के ऊपर पीत पीतांबर जो भगवान का दमक रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे नीले नीले मेघ मंडलों में बिजली चमक रही हो। हे प्रभु, आपके कंठ में ये गुंजा की माला, सिर पर मोर का पंख, आपकी चार भुजाओं में एक हाथ में डंडा, एक हाथ में भोजन का गास, एक हाथ में बंसी और एक हाथ में श्रृंगी। ये आपका गोप वेश कितना अद्भुत है। ऐसे ही हे नंदनंदन कृष्ण, आपके सिर चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने बड़ी प्यारी स्तुति की। एक बात तो अति विनम्रता के साथ ब्रह्मा जी ने यहाँ कही, सरकार आपके माँ के गर्भ में जब बालक होता है तो उसके हिलने डुलने में, पद प्रहार करने में माँ को बड़ा कष्ट पहुंचता है, पर माँ उस गर्भस्थ शिशु के पद प्रहार की पीड़ा का बुरा नहीं मानती। क्या उससे बदला लेती है? कदापि नहीं। उसी प्रकार हे अनंत कोटि ब्रह्मांड आपके उदरस्थ है प्रभु। ये क्या मैं ब्रह्मा भी आपके पेट का ही बच्चा है? यदि मुझसे कोई अपराध कर दिया हो गया हो तो अपना गर्भगत शिशु मान करके क्षमादान कर दीजिए। हे अनंत प्रभु, मुझे क्षमा करें। इसी नम्रता के साथ स्तुति करने पर भी भगवान बात नहीं मान रहे। तो ब्रह्मा जी को लगा अपनी प्रशंसा से यदि प्रसन्न नहीं हो तो शायद ब्रजवासियों की प्रशंसा से प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भगवान ब्रजवासियों से बहुत प्यार करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती है, किसी बात पर माँ नाराज हो जाए तो उसके बच्चे को बढ़िया बढ़िया वस्तुएं ला करके दे दो, बच्चा प्रसन्न हो जाएगा, तो अपने आप माँ भी प्रसन्न हो जाएगी। तो ब्रह्मा जी अब भगवान के भक्तों को, ब्रजवासियों की महिमा गाने लगे। चारों मुखों से ब्रजवासियों के योग्य की सराहना करने लगे, भाग्य की सराहना, महिमा गा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं, कितने भाग्यशाली हैं ये, कौन इनके परम सौभाग्य की महिमा का वर्णन कर सकता है? अरे स्वयं में विधाता और कोई बड़े बड़े देवता जिनके एक कृपा में दृष्टि पाने के लिए तरसते हैं, शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे, और वही परमात्मा इस वृंदावन में ताही अहिर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। उसी परम तत्व परमात्मा को ब्रज की ग्वालनियां कहती है, कन्हैया नेक ठुमका मार के नाच के दिखा, तेरे को आज मैं ताजो ताजो माखन खवाऊंगी, छाछ पिवाऊंगी। और तनिक गोपियों की छाछ के लिए कन्हैया ठुमक ठुमक कर नाचते हैं। मेरो नाच पसंद आयो, अब पिवाएगी। देवता देख देख करके निहाल हो रहे हैं। देखो विशंबर नाथ को छाछ के पीछे नचाना पड़ रहा है, नाचना पड़ रहा है। इस जगन्नाथ प्रभु को देखो किस प्रकार से ब्रजवासियों के क्रीड़ा मृग बनकर घूम रहे हैं। एक बार एक गोपी लाला का दर्शन करने आई, अब कोई न कोई बहाना तो चाहिए, तो मैया के पास आकर के लाला के दर्शन के लिए बहाना क्या ढूंढा। मैया बोली कैसी आई? अब सीधी सीधी कह ना सके कि तेरे लाला को देखना आई, तो बोली मैया बस नेक गोबर की जरूरत पड़ी सो गोबर लेवे आई है। मैया बोली बावरी, या में पूछने की कौन सी बात है, चल जा गौशाला में और वहां से जितना गोबर तेरे को चाहिए उतना ले आ, वहां पर पड़े हुए। तुरंत तिरछी निगाह से लाला को निहारती गौशाला में चली गई। टोकरी में गोबर भरती जाई, गौशाला में कन्हैया भी पहुंच गए। ये का ले रही है और कितनों ले रही है तू? आप भगवान भी तो सबकी भावना समझते हैं। मैं जिस उद्देश्य से आई थी उसकी पूर्ति के लिए भगवान खुद पहुंच गई गौशाला में। तो कन्हैया तिरछी निगाह से खड़े खड़े सब देख रहे हैं, गोपी गोबर भर रही है तो लाला को निहारती जा रही है।
दृष्टि लाला के ऊपर और हाथ में टोकरी और गोबर देखते देखते इतना गोबर भर लिया कि उठाना मुश्किल हो गया। सो धीरे से बोली, अरे लल्ला नेक इतकू आ। कन्हैया बोले, आएंगे क्या बात। गोपी बोली, अरे लल्ला तेरी बड़ी बड़ी कृपा होगी, नेक थोड़ा सो हाथ तो लगा दे, इसमें वजन ज्यादा है गे। भगवान बोले, वाह हमें गोबर दे, हमें अपना हाथ खराब करावे। गोपी बोली, अरे नायक कन्हैया तो को माखन दूंगी मैं। कन्हैया बोले, अच्छा माखन देगी तो ठीक है। कन्हैया ने हाथ लगा कर दिया और उनके सिर के ऊपर वह टोकरी रख दी। अब जब कन्हैया ने अपने कर कमल से उठा करके उस गोपिन के सिर पर रखा तो कन्हैया को इतना निकटता से जीवन में पहली बार उस गोपी ने देखा। उस दिव्य माधुर्य मूर्ति को हृदयंगम करके गोपी इतनी विमुग्ध हो गई कि दौड़ी दौड़ी घर गई और गोबर पटक करके फिर वापस आ गई कि मैया एक बार और ले जाऊं। मैया बोली, बावरी बार बार मत पूछ, जितनो तो जरूरत होए सबरो ले जा। या गोबर के बारे में को पूछने की बात है। फिर भरने लगी। लाला फिर सामने खड़ी हो गई। जब ज्यादा भर गई तो बुलाया, अरे लल्ला एक बार फिर ऊंचाई दे। कन्हैया बोले, सुन हिसाब पक्को पक्को होना चाहिए, जितनी बार ऊंचाएंगो उतनो माखन को गोलो खाएंगो। हाँ लल्ला पक्की बात रही। कन्हैया बोले, तो पतो कैसे चले हमने कितनी बार ऊंचायो, तेरो का भरोसो, कितने चक्कर लगाए वे। गोपी बोली, तो फिर एक उपाय कर, तू जितनी बार ऊंचाएगो उतनी बार गोबर को टीको तुम्हें लगा देती है, बाद में गिन करके उतनी ही माखन दे दूंगी। कन्हैया बोले, हाँ यह बात ठीक है, ये बात तूने ईमानदारी की कही। फिर क्या था, ऊंचा दिया। गोपी फिर आई, खाली करके फिर गई। अब अनेक बार उनका आना जाना लगा रहा। ऐसी सुंदर छटा देखने के लिए पहली बार मिल रही थी, सो बार बार आती है, उसका मन नहीं भरता। अब इतने गोबर के टीके भगवान के मुंह पर गोबर से लगा दिए कि अब कोई जगह शेष नहीं बची कि टीका लगाई तो कहां लगाए। भगवान का पूरा मुखमंडल गोबर के टीकों से भर गया। कन्हैया दौड़े दौड़े भीतर आए। अरे मैया देख, जो चेहरा दिखाया तो मैया को बड़ी हंसी आई। क्यों रे लाला, ये गोबर गणेश काय को बने, किसने बना दिया तुम्हें गोबर गणेश? अरे राम राम, पूरा मुंह गोबर से पोत रखा है, चल साफ कर देती हूँ। जैसे ही कन्हैया के मुंह पर माँ हाथ फेरने लगे, कन्हैया ने हाथ पकड़ लियो। अरे रे मैया गजब है जाएगो, मोरो हिसाब चौपट है जाएगो। अरे मैया जितने टीके लगे हैं उतने ही माखन को गोला मिलने वाला मुझे। मैया बड़ी जोर से हंसी। है भगवान, घर में माखन भरा पड़ा है, गैया है, दूध है, दही है, हजारन मटके पड़े हैं, पर ये दारी को हमेशा माखन को लोभी बने रहे। गोपियां ये सब देखकर विमुग्ध हो रही है। ब्रह्मादि देवता भी निहाल हो रहे हैं। जय हो प्रभु, परमात्मा का इतना सुंदर सरलीकरण जो व्रज में हुआ वह कभी भी कहीं भी संभव नहीं था। इसलिए ब्रह्मा जी आज खुल करके ब्रजवासियों की सराहना करते जा रहे हैं। ब्रह्मा जी तो इतना यहाँ तक बोल गए कि प्रभु भले ही आप सर्व समर्थ हो, परंतु मुझे लगता है कि आप भी इन ब्रजवासियों की ऋणी और उऋणी नहीं हो सकते। भगवान बोले, वे कैसे? ब्रह्मा जी बोले, अच्छा बताओ कि आप कैसे ऋणी हो जाओगे? भगवान बोले, मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड का अधिनायक हूँ, मैं एक ब्रह्मांड का ऐश्वर्य उन्हें प्रदान करके उऋण हो जाऊंगा। ब्रह्मा जी बोले सरकार, जिसके आंगन में ब्रह्मांडों का अधिनायक बाल क्रीड़ा कर रहा हो, वह उस ब्रह्मांड के सुख के लिए क्यों मांगेगी? भगवान बोले, अच्छा तो मैं अपना परम धाम उन्हें प्रदान कर दूंगा। ब्रह्मा जी बोले, आपने परम धाम किस किस को नहीं दिया? जो आपको विष पिलाने आई उसको भी आपने परम धाम भेज दिया, वही धाम आप इन ब्रजवासियों को दे देंगे तो कौन सी बड़ी विशेषता की बात होगी? भगवान बोले, भाई तो इसके लिए कुटुंब और सारे कुल को, उनके धाम को बुला लूंगा। ब्रह्मा जी बोले, तब भी कोई ऋणी नहीं हो सकते महाराज, क्योंकि पूतना के खानदान में भी जितने भी थे किसी को आपने नहीं छोड़ा, सभी को सहपरिवार परम धाम को भेज दिया। भगवान बोले, तो तुम बताओ मैं क्या करूं? ब्रह्मा जी बोले, सरकार आपके पास एक उपाय है, हाथ जोड़ करके आप इनसे प्रार्थना करें कि हे ब्रजवासियों, आप अपने ऋण से मुझे उऋण कर दो। तो ये बड़े कृपालु है, बड़े दयालु है, बड़े सरल है।
तुरंत आपको अपने ऋण से उऋण कर देंगे। इसके अतिरिक्त आपके पास कोई दूसरा उपाय नहीं। इसी प्रकार ब्रह्मा जी ने भगवान की बड़ी अद्भुत स्तुति की, परंतु भगवान ने कोई भी बात ठीक से नहीं की ब्रह्मा जी से। अनंत तत्व गत्वा 3 बार ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम किया, फिर विधिवत परिक्रमा करके अपने धाम को प्रस्थान किया। ब्रह्मा जी के जाते ही असली ब्रजवासी के साथ आज 1 वर्ष के बाद भगवान घर लौट रहे हैं। तो घर आते ही ब्रजवासी बोले, मरी मैया तेरे लाला ने आज अघासुर को मार दिया। भगवान दाऊ जी की तरफ देखकर खूब हंसे। लो, 1 साल पुरानी घटना ये बेचारे आज समझा रहे हैं, क्योंकि क्षणार्थम मनिरे यह कहा। 1 वर्ष की अवधि ब्रजवासियों को आधे क्षण के समान प्रतीत हुई। ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक में तो 1 दिन कितना बड़ा होता है, पूर्व में ही इस बात का हमने उल्लेख कर चुके हैं। आधे क्षण के समान 1 वर्ष बीत गया। अब मैया के पास कन्हैया आकर बोले, मैया अब तो हम तनिक समझदार है गए, आप आज्ञा करें तो हम गैया चराना प्रारंभ कर दें। मैया बोले, ठीक है लल्ला, ने एक अच्छो से मूर्त निकाल करके पंडित जी से बुला करके तब गैया मूर्त निकलवाएंगे। पंडित जी ने मूर्त निकाल दियो। कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार। मैया प्रसन्न हो गई, कन्हैया कल अष्टमी का दिन है, कल से तू जा गैया चराने। इतने प्रसन्न भये, प्रभु की खुशी के मारे रात को नींद नहीं आई और सवेरे होते ही ब्रजवासियों से बोले, हे ब्रजवासियों, चलो अब हम गैया चराने के लिए चलेंगे। ब्राह्मण ने बुला करके स्वास्थ्य वाचन कराया, गो पूजन करा करके फिर समस्त ब्रह्मांडों का पूजन प्रभु ने विधिवत किया। और आज से गोपाल बन करके भगवान ने गोचारण प्रारंभ कर दिया। अपनी वंशी से प्रभु गायों का नाम पुकारने लगे। आज गायों के पीछे पीछे प्रभु गोपाल बने गोचारण हेतु वन वन विचरण करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन तो गोचारण करते करते वृंदावन में निकले, तालवन पहुंच गए। तालवन में जाकर के जब फलों से लदे हुए वृक्षों को देखा तो ब्रजवासी मुग्ध हो गए। दाऊ भैया, कितने रस से भरे सुंदर सुंदर फल लगे हैं, पर हमें मालूम है कि इन तालवन में एक राक्षस रहता है जिसका नाम धेनुकासुर है। उसके डर के मारे तालवन में कोई नहीं घुसता। दाऊ जी महाराज बोले, तो तुम सब यहीं रहो, मैं अकेला ही जाता हूँ। अकेले दाऊ जी भैया प्रविष्ट हुए। फलों से लदे हुए वृक्ष को देखकर दोनों भुजाओं से पकड़ करके वृक्षों को हिलाना प्रारंभ कर दिया। जितने भी फल थे सब टपक कर नीचे गिर पड़े। वृक्ष के हिलने का जो फलों का गिरने का जो शब्द प्रारंभ हुआ तो धेनुकासुर गधा बन करके दौड़ता हुआ आया और घुमाकर पिछले दोनों पैर दुलाती मारना दाऊ जी को प्रारंभ कर दिया। उसने दोनों पिछले पैर पकड़कर दाऊ जी महाराज ने आकाश में ऐसा घुमाकर मारा कि वृक्ष से दे मारा। वृक्ष भी टूट गया, धेनुकासुर भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। ब्रजवासियों ने जय जयकार बोलकर खूब चकाचक फल खाए, पोटली बांध करके अपने घर लाए। प्रभु ने विचार किया, धेनुकासुर से फलों का दुरुपयोग हो रहा था, सो दाऊ भैया उसे ठिकाने लगा करके सबके लिए फलों को मुक्त कर दिया। अब जल जो दूषित हो रहा है उसको भी हमें मुक्त करना है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो भागवत भगवान की जय, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज भगवान की सुंदर सुंदर मधुर लीला का हमने श्रवण किया। आपको आज की कथा से यह उत्तर देना है कि भगवान जब गोकुल से वृंदावन पहुंचे या गोकुल से वृंदावन गए तो भगवान की आयु कितने वर्ष की थी, ये आपको उत्तर देना है। इसी के साथ राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।